नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। एक छोटे से गांव के किसान के बेटे ने मेट्रो में किया नाम रोशन। मेट्रो मैन डॉक्टर वी श्रीधरन के बाद जब डॉक्टर मंगू सिंह ने दिल्ली मेट्रो की विरासत संभाली, तब शायद उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो सिर्फ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ही नहीं, बल्कि देश की परिवहन क्रांति के नायक बनने जा रहे हैं। एक ऐसा नायक जिसकी नेतृत्व क्षमता पर देश के हर उस शहर की निगाह टिकी होगी जहां मेट्रो महज एक संभावना थी। शांत, सौम्य, विनम्र और मृदुभाषी डॉक्टर मंगू सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। दिल्ली मेट्रो के फेज 3 के अंतर्गत रिकॉर्ड 190 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क डॉक्टर मंगू सिंह के नेतृत्व में ही बनकर तैयार हुआ। फेज 3 में मेट्रो निर्माण के दौरान निर्बाध तरीके से एक साथ 30 टनल बोरिंग मशीनों के इस्तेमाल ने आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की सूची में ला खड़ा किया। डॉक्टर मंगू सिंह का जन्म बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के एक छोटे से गांव अलावतपुर नैनू में हुआ। एक आम बिजनौरी से शानदार विजनरी बनने का सफर इतना सरल नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा के लिए रोजाना घर से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना बेहद संघर्षपूर्ण था। मगर इन छोटे छोटे संघर्षों के बीच मंगू सिंह की आंखों में बड़े सपनों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वर्ष 1989 में तत्कालीन यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की यानी IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर डॉक्टर मंगू सिंह 1983 में प्रतिष्ठित इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स की परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों में बतौर अधिकारी नियुक्त हुए। मगर आपके करियर में वर्ष 1997 एक ऐसी चुनौती लेकर आया जिसे आपने अपनी प्रतिबद्धता से देश की उपलब्धि में तब्दील कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो की नींव रखी जा रही थी और डॉक्टर श्रीधरन के नेतृत्व में देश के सबसे हुनरमंद इंजीनियरों की एक ऐसी टीम तैयार हो रही थी जिसे आगे चलकर दिल्ली NCR के यातायात की मुश्किलों की तारणहार बनना था। इस टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे मंगू सिंह। अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली मेट्रो के कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण आपके नेतृत्व में हुआ, मगर ये सब सबसे बड़े नेतृत्व की झांकी भर थी। एक सिविल इंजीनियर को अभी एक कुशल प्रशासक बनना बाकी था। दिल्ली मेट्रो की कमान हाथ में आते ही आपकी जिम्मेदारियों का दायरा विशाल हो गया, मगर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगू सिंह कामयाब नहीं रहे। कोई भी प्रोजेक्ट तय बजट और तय सीमा के भीतर हो, यही डॉक्टर मंगू सिंह का एकमात्र मकसद रहा। सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, देश के कई शहरों जैसे जयपुर, कोची, मुंबई को मिलाकर करीब 310 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क की योजना, डिजाइन, निर्माण और परिचालन का निसंदेह श्रेय डॉक्टर मंगू सिंह को जाता है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के फेज 4 व मुंबई, पटना जैसे शहरों को मिलाकर करीब 150 किलोमीटर का मेट्रो निर्माण कार्य डॉक्टर मंगू सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। देश के लगभग सभी शहरों के मेट्रो की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो या ढाका समेत देश के कई शहरों की मेट्रो परियोजनाओं में बतौर कंसल्टेंट दिल्ली मेट्रो का योगदान, डॉक्टर मंगू सिंह का नेतृत्व देश की हर परियोजना के लिए सफलता की गारंटी साबित हुआ। वो क्या चीजें हैं जो किसी कॉरपोरेशन को महान बनाती हैं? इसके फिजिकल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग या टर्नओवर या प्रोडक्टिविटी, बेशक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसके लोग, ह्यूमन रिसोर्सेस। DMRC में हमारी जो ताकत है वो हमारा स्टाफ है, हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, उनकी वफादारी, उनकी प्रतिबद्धता अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, और इसी के कारण हम बहुत अनेक ऊंचाइयां प्राप्त कर सके हैं, बहुत सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे मानदंड हमने स्थापित किए हैं। अपने साथ काम करने वाले हर सदस्य को दिल्ली मेट्रो परिवार का हिस्सा समझने वाले डॉक्टर मंगू सिंह ने इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के दम पर दिल्ली मेट्रो को देश का सबसे विश्वसनीय संस्थान बना दिया है। आने वाले समय में
दिल्ली मेट्रो से बहुत अपेक्षाएं हैं और उन सबको पूरा करने में हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हम सब DMRC के स्टाफ ऑफिसर सब मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे और जहां एक और प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम पे देंगे, दूसरी ओर जो हमारा ऑपरेशन है उसको हम और एफिशिएंट बनाएंगे और दिल्ली वासियों को और बेहतर सुविधाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देंगे। पूरी दुनिया जहां इस वक्त पर्यावरण और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, डॉक्टर मंगू सिंह ने दिल्ली मेट्रो की कमान संभालने के बाद सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि शहरी क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र का विकास शहर की आबोहवा के लिए बिल्कुल भी बाधा न बने। DMRC has been very conscious about the environment and climate change right from the beginning, and therefore the energy efficiency and use of renewable type energy is core to all this issue. In 2011, Delhi Metro was certified by the United Nations as the first metro rail and railway system in the world to get carbon credits for reducing greenhouse gas emissions. It helped to reduce pollution level in the city by 6.3 lakh tons every year through two of its initiatives, namely regenerative braking in rolling stock and the modal shift of passengers to the metro. This has helped in reducing global warming. सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर मेट्रो परिसर की बिल्डिंगों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक विश्व स्तरीय ग्रीन रेटिंग सिस्टम ईजाद करने का श्रेय भी डॉक्टर मंगू सिंह को ही जाता है। आज दिल्ली मेट्रो के फेज 3 के अंतर्गत निर्मित सभी बिल्डिंग परिसर उच्चतम प्लैटिनम रेटेड है और देश के सभी मेट्रोज अब इसी नक्शे कदम पर चल भी रहे हैं। Delhi Metro is relatively a young metro. We started only, say, in 1998, and therefore we had this opportunity to go for something new, something different. We therefore went for most energy efficient transport system available at that time. So this opportunity we availed fully. We have a well-planned system for energy management, and solar is one of the most important out of that. आज दिल्ली मेट्रो संभवतः दुनिया की इकलौती ऐसी मेट्रो है जिसकी 35% ऊर्जा की खपत सौर ऊर्जा से पूरी होती है। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित ऑफ साइट मेगा सोलर पावर प्लांट से प्राप्त सौर ऊर्जा के अतिरिक्त बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो अपने रूफटॉप सोलर पैनल्स के दम पर 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होने जा रही है, जो एक सुरक्षित और हरे भरे भविष्य की तरफ मजबूत कदम साबित होगा। Energy efficiency is necessary for sustainability and viability of the project. It is necessary for providing safe, comfortable and affordable transportation service to the commuters. दुनिया भर के कई बड़े शहर का दौरा कर डॉक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो की बारीकियां सीखी और अद्भुत दक्षता हासिल की है। डॉक्टर मंगू सिंह को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं वर्ष 1996 में कोलकाता मेट्रो के निर्माण कार्य में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय रेलवे सम्मान, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा वर्ष 2012 में प्रदान किया गया इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ष 2015 में IIT रुड़की द्वारा प्रदान किया गया डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड। इसी वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूके से मिला एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। वर्ष 2021 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे का विशेष सम्मान, IGBC द्वारा दिया गया ग्रीन चैंपियन अवार्ड आदि। देश और दुनिया की कई प्रतिष्ठित संस्थाएं बतौर फेलो मेंबर डॉक्टर मंगू सिंह का नाम शामिल कर अपना कद और ऊंचा महसूस करती है। एमिटी यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां इस कड़ी में बस उदाहरण भर हैं। 13,000 से अधिक कर्मचारियों वाले दिल्ली मेट्रो परिवार के मुखिया डॉक्टर मंगू सिंह अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं। धर्मपत्नी बीरबाला और 3 बेटियां डॉक्टर मंगू सिंह के तमाम संघर्षों और उपलब्धियों में सदैव साक्षी रही हैं और एक लिविंग लेजेंड बनने के सफर में उनका भरपूर साथ भी दिया है।
एक साधारण बिजनौरी ने अपने विजनरी हुनर की बदौलत दिल्ली मेट्रो को आज उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से कामयाबी बाहें फैलाए खड़ी है। मेरी सबसे आप लोगों से ये अपील है, दिल्ली मेट्रो का जो फ्यूचर है उसको बनाए रखना है, उसको रेपुटेशन को बना के रखना है इसको इसी तरह, और कोई भी ऐसा काम ना करे कि इसकी रेपुटेशन पे आ जाए, क्योंकि मेट्रो मेरी नहीं है या उनकी नहीं है या उनकी नहीं है, हम सब की है। देश की परिवहन क्रांति की गाथा में लिखा जाने वाला हर अक्षर गर्व से डॉक्टर मंगू सिंह को सलाम करता है और एक उज्जवल और सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देता है।